दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। एक बार श्री गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना लोगों का उद्धार करते करते जिला में डुमरी नाम के गांव पहुंच गए। जब शाम का वक्त हुआ तो बारिश हो गई। भाई मर्दाना ने गुरु नानक देव जी से कहा, गुरु जी, बारिश शुरू हो गई है और रात भी होने वाली है। अगर आपका हुक्म हो तो मैं गांव में जाकर किसी के घर में रात काटने का इंतजाम करूं। गुरुजी की आज्ञा लेकर भाई मर्दाना गांव में जाकर लोगों का द्वार खटखटाने लगे, लेकिन मर्दाना जी को हर तरह से निराशा ही हाथ लगी। भाई मर्दाना जी अगर किसी हिंदू के घर जाते तो वो कहता, आप दोनों में से एक हिंदू है और एक मुसलमान हैं, इसलिए मैं आप दोनों को अपने घर में रहने की इजाज़त नहीं दे सकता। इसी तरह से अगर किसी मुसलमान के घर जाते तो वहाँ से भी इसी तरह का जवाब सुनने को मिलता। इसी तरह से धीरे धीरे रात होने लगी और अंधेरा भी हो चुका था। भाई मर्दाना जी निराश होकर वापस चले गए और सारी बात गुरु नानक देव जी को बताई। गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना गांव के बाहर से ही आगे चल दिए। गांव से थोड़ा आगे आने पर गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी को एक झोपड़ी दिखाई दी जिसके अंदर एक दिया जल रहा था। जब गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी झोपड़ी के पास गए तो उन्हें पता लगा कि इस झोपड़ी में एक कोढ़ी रहता है जिसको इसके घर वालों ने गांव के बाहर एक झोपड़ी बनाकर दे दी है। उस कोढ़ी के घर वाले उसका खाना झोपड़ी के बाहर रख जाते थे और वो रोटी खा लेता था। इसकी लाइलाज बीमारी के कारण कोई भी इसके पास नहीं आता था। गुरु जी को कोढ़ी के ऊपर बहुत दया आई। श्री गुरु नानक देव जी जब झोपड़ी के अंदर जाने लगे तो उस कोढ़ी ने कहा कि आप मेरे अंदर मत आओ क्योंकि मुझे बहुत ही खतरनाक बीमारी है। मेरी वजह से कहीं आप भी इस बीमारी का शिकार न हो जाएं, इसलिए आप मेरे से दूर ही रहो। श्री गुरु नानक देव जी ने कोढ़ी की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और झोपड़ी के अंदर चले गए। उनके साथ साथ मर्दाना जी भी अंदर चले गए। कोढ़ की वजह से उस कोढ़ी को असह्य दर्द होता था जिसको सहन करना बहुत ही मुश्किल था। श्री गुरु नानक देव जी कोढ़ी की यह हालत देखकर बहुत दया आई। उन्होंने भाई मर्दाना को कहा, मर्दाना जी आप रबाब बजाओ, मैं कीर्तन करूँगा। मर्दाना जी रबाब बजाने लग गए और गुरु जी कीर्तन किया जिसका मतलब था कि शरीर को रोग तो तभी लगते हैं जब इंसान का मन रोगी हो जाता है और मन तभी रोगी होता है जब इंसान परमात्मा का नाम लेना भूल जाता है। इन सभी बीमारियों का एक ही इलाज है, अपने आप को परमात्मा से जोड़ना। इसका मतलब यह है कि मालिक ने हमें यह शरीर सेवा के लिए रखा है, लेकिन जब हमारा ध्यान सेवा की तरफ नहीं जाता तो हमारा शरीर रोगी हो जाता है। श्री गुरु नानक देव जी
का कीर्तन सुनकर कौड़ी उठकर बैठ गया। कौड़ी को अपने शरीर में झनझनाहट सी महसूस हुई और उसे अपने शरीर में स्फूर्ति सी महसूस हुई। उस रात कौड़ी काफी देर तक गुरुजी से बातें करता रहा। अगले दिन जब श्री गुरु नानक देव जी स्नान के लिए जाने लगे तो कौड़ी भी गुरुजी के साथ चल दिया। गुरुजी के स्नान करने के पश्चात कौड़ी ने भी स्नान किया। उस कौड़ी को स्नान करने के पश्चात ऐसा लगा कि उसके शरीर में कोई बीमारी है ही नहीं। उस कौड़ी ने गुरुजी के चरण पकड़ लिए और उसने गुरुजी से प्रार्थना की कि आप कुछ दिन और मेरी झोपड़ी पर रहो। गुरु नानक देव जी ने उसकी बात मान ली और कुछ दिन और वहीं रुक गए। कुछ ही दिनों में कौड़ी बिल्कुल ठीक हो गया। जब गांव वालों को यह बात पता चली कि कौड़ी को गांव में आए महात्मा ने ठीक किया है तो गांव के लोग दौड़कर गुरुजी के पास आ गए और कहने लगे कि गुरुजी हमें माफ कर दें, जो हमने उस दिन रात को आपको रहने के लिए जगह नहीं दी। हमने अनजाने में बिल्कुल बहुत बड़ी भूल हो गई है, कृपया करके हमें माफ कर दें। तब गुरु नानक देव जी ने उनको समझाते हुए कहा कि अगर आपके गांव में कोई अजनबी आता है और आपसे मदद मांगता है तो आपकी जिम्मेवारी है उसकी सहायता जरूर करो। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी इंसान को कोई बीमारी हो जाती है तो उसे अपने से दूर नहीं करना, बल्कि उसका मनोबल बढ़ाकर तुम्हें उसकी सेवा करनी चाहिए। गांव के सभी लोगों ने गुरु नानक देव जी को वचन दिया कि आगे से हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे और जो रास्ता आपने दिखाया है उसी पर चलेंगे। श्री गुरु नानक देव जी की इस सुंदर साखी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा परमात्मा को याद करना चाहिए और दुखी और जरूरतमंदों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि मालिक ने हमें यह इंसानी जन्म सेवा के लिए ही दिया है। अगर हम परमात्मा को पाना चाहते हैं तो गुरु नानक देव जी के वचनों का दिल से पालन करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह श्री गुरु नानक देव जी की साखी अच्छी लगी तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स।